हेलो। ओहो, फिर से वॉइसमेल। कैप्टन राहत, अपने वतन के लिए तो आप जान देने को तैयार है, लेकिन अपनी जान के लिए आपके पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। कैसे शोहर हैं आप? हाँ, राहत, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या हुआ? हम तो तुम्हें दोस्त बनाना चाहते हैं। क्या है ना कि जिंदगी में हर काम का मजा दोस्तों के साथ आता है, तो इस काम का मजा भी दोस्ती के साथ। सही कहा ना हमने? अरे ये क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, अरे हम अपने हैं, पराए नहीं हैं, हमसे मांगो नहीं। सोचा था गूंगी बहरी है, इसलिए सीधी शादी भोली वाली होगी, इसलिए मिन्नत कर रहा था, लेकिन बस अब नहीं है। अब तू देखेगी मेरा असली रंग। वतन के लिए तो आप कुछ भी करने को तैयार है। अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो, मैं किसी खतरे में पड़ गई तो आप क्या करेंगे? मुझे बचाने तो आएंगे ना आप? बताइए ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मुझे बचाने आएंगे ना? आएंगे ना आप?
भैया ये रास्ता कहाँ जाता है जहाँ जाने का निशान बना हुआ था? ये बहुत पुराना रास्ता है, बहुत ही सुनसान। यहाँ पे कुछ नहीं है बस एक कब्रिस्तान के अलावा। चार रास्ता? जी बेगम साहिबा जी, वो 4 रास्ते पे उधर के इधर उधर देख रही थी। वहाँ उसे कोई मिलने आया? नहीं बेगम साहिबा, वो बस ऑटो से निकली, इधर उधर देखा और वापस निकल गई। अच्छा सुनो, सनम जब कभी भी बाहर जाए ना तो तुम लोग उस पर नजर रखना। जी बेगम साहिबा। अब भोपाल का 4 रास्ता इतना भी खूबसूरत नहीं कि कोई वहां रुककर उसे देखे। आखिर सनम वहां कर क्या रही थी? क्या हो सकता है वहां? बड़ी बेगम ने सनम को ऐसा क्या बताया है? ऐसा क्या बताया है उसे जो उसने आकर हमें अभी तक बताया नहीं? अरे तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो उसको बात समझाने आया था, पता नहीं इसने बहरी ने क्या समझ लिया। बेवजह डर रही है। बातें इस तरह से नहीं की जाती हैं। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो बेचारी तुम्हें पास आने से मना कर रही थी और फिर भी तुम। अरे भाई, यही तो अदाएं होती हैं इन औरतों की। पल में नजरें मिला ली, पल में नजरें चुला रही, पल में तोला पल में माचा। अरे इनके नखरे होते हैं, नखरे हम जैसे मर्दों को रिझाने के लिए। इनकी तो नामें भी हाँ होती है। जब कोई लड़की ना कहती है तो उसका मतलब ना ही होता है, जब तक वो अपने जुबान से हाँ ना कहते। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया राहत। 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने अपने जीजा पे हाथ उठाया, जान पे हाथ उठाया। बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। क्या कर रहा है? वैसे तो शोएब से बात हुई थी, उसने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो 1-2 दिन के बाद भी आ सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन सा था। अच्छा हुआ तुम रास्ते में मुझे मिल गई। रात छोड़ मुझे। आज मैंने जो कुछ देखा मैं उससे बहुत हैरान हुई। वो जगह के नाम, वो जो बोल रही थी, वो सब आज मैंने अपनी आंखों से देखा।
इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब बातें ठीक हो सकती हैं तो जरूर जो वो कहना चाहती हैं वो भी ठीक और दुरुस्त है। हो सकता है सनम, पर जानती हो अक्सर लोग ऐसी उम्र में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई गैर जरूरी बात हो। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, पर हो सकता है कि कोई जरूरी बात हो। मेरा मतलब है आज जो कुछ भी है उसके बाद से मैं बहुत हैरान हूँ, और खास तौर पे आज जिस तरह से वो कार मेरा पीछा कर रही थी। कार? कौन सी कार? ओह अल्लाह, मैं आपको बताना ही भूल गई। आज जब मैं ऑटो रिक्शा में थी तो एक कार लगातार मेरा पीछा कर रही थी, जैसे वो मुझ पे नजर रखे हुए हो। शायद वो ये जानना चाहते थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। और एक बार के लिए तो मैं बहुत ज्यादा डर गई कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस सब के बाद तो मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि बड़ी बेगम बहुत ही अहम चीज की तरफ इशारा कर रही है, कुछ ऐसा जो वो बताना चाहती हैं। अब हम ये कैसे बता सकते हैं? देखो तुम खामखा परेशान हो रही हो, और भला कोई कार तुम्हारा पीछा क्यों करेगी? हमें लगता है कि तुम्हें वहम हुआ है। अच्छा एक बात सुनो। जी? बड़ी बेगम तुमसे जो कुछ भी कहे वो तो हमें बताओगी ना? बताओगी ना? जी बेगम साहिबा, अब मैं चलती हूँ। बड़ी बेगम मैं हूँ, घबराइए मत। बड़ी बेगम आज मैं बाहर गई थी और मैंने वहां वो लाल दीवार, चार रास्ता सब देखा, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सबका मतलब क्या है। चार रास्ता, लाल दीवार, खतरा। खतरा? बड़ी बेगम मैं कोशिश करने के बावजूद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि वहां किसे खतरा है और किस चीज से खतरा है। कैसा खतरा है वहां? कब्रिस्तान। ये बहुत पुराना रास्ता है, बहुत ही सुनसान। यहाँ पे कुछ नहीं है बस एक कब्रिस्तान के अलावा। राहत, तुम भूल रहे हो कि ये मेरे शौहर है और ये ऐसी जलील हरकत कभी नहीं करेंगे। और तुम इन लोगों की बातों में मैंने खुद देखा इसने क्या किया है। ऐसे घटिया इंसान की इस घर में और मेरी बहन की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। झूठ बोल रहा है, इस लड़की के चक्कर में सब झूठ बोल रहा है। राहत, 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 वो मेरे शौहर हैं।
जब से ये मनहूस इस घर में आई है तब से मेरे इस घर का सुकून छिन गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है ये। अब अगर इसे मैंने अपना असली रंग ना दिखाया तो मेरा नाम भी मुनीसा नहीं। देखिए बड़ी बेगम, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती, लेकिन समझने की कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप चाहती क्या है, क्या बताना चाहती है मुझे। क्या आप चाहती हैं कि वहां कोई जाए? ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं कि हम वहां जाएं तो हम वहां जाएंगे। हम अब तो नहीं जा सकते क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कल सुबह होते ही बेगम साहिबा को बता के आप और मैं जरूर वहां चलेंगे। अभी जाओ। अभी? आप ये चाहते हैं कि मैं वहां अकेले अभी जाऊं? कब्र सलाहुद्दीन। ठीक है, अगर आप ये चाहती हैं कि वहां मैं अभी जाऊं तो मैं चली जाती हूँ। आप परेशान मत होइए। मत बताना किसी को, मत बताना। या अल्लाह, मैं बिना किसी को बताए बड़ी बेगम की बात मानकर वहां जा तो रही हूँ, लेकिन अगर वाकई में खतरा हुआ तो? नहीं। आप इतनी रात को यहाँ? मेरा फोन गुम गया था, बस उसे ही ढूंढ रहा था। पता नहीं कहाँ पे रखा मैंने। सुनो, एक काम करो, अपने फोन से मेरा फोन डायल करना। पता नहीं कहाँ पे रख दिया मैंने। क्यों पीते हैं इतना जब कुछ याद ही नहीं रहता तो?
गम तो इसी बात का है जो भूलना चाहता हूं कम वक्त पीछा ही नहीं छोड़ती।